अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, चौधरी निसार अली खान, ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी के 3 इंटरव्यूज़ के बाद एक नई बहस छिड़ गई है कि मुस्लिम लीग नून सही सियासत कर रही है या आसिफ अली जरदारी सही सियासी पत्ते खेल रहे हैं। तो इस पर एक नई बहस शुरू कर दी गई है। चौधरी निसार अली खान ने तो इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी की तारीफ़ें की हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो सही पत्ते खेल रही है, नून लीग सही पत्ते नहीं खेल रही। उन्होंने पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी को सही सियासत करने में पहले नंबर पर रखा और दूसरे नंबर पर रखा इमरान खान और पीटीआई को, और नून लीग को और नवाज शरीफ को तीसरे नंबर पर रखा है। चौधरी निसार अली खान की तो बात समझ में आ सकती है कि चौधरी निसार अली खान नून लीग छोड़ चुके हैं, नवाज शरीफ का साथ छोड़ चुके हैं। वो अगर नवाज शरीफ को और मुस्लिम लीग नून को नाकाम करार दें, क्योंकि नून लीग आजकल मफाहमत और मज़ाहमत की कोशिश तो की है, दोनों बयानी नून लीग चली है वक्तन फ़वक्तन, लेकिन नवाज शरीफ का बयानिया ज़ाहिर है जो जो नज़र आ रहा है वो मज़ाहमती बयानिया है और इस्टब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है। तो ये तो बात समझ में आ सकती है कि चौधरी निसार अली खान अगर नवाज शरीफ को नाकाम करार दें, नून लीग की पॉलिसी को नाकाम करार दें, तो ये उसकी वजूहात समझ में आ सकती है कि वो पार्टी छोड़ चुके हैं, पार्टी के साथ नवाज शरीफ के साथ इख्तलाफ कर चुके हैं, उनके वापसी के दरवाजे हमेशा के लिए नून लीग में बंद हो चुके हैं। अब ज़ाहिर है वो तो तनकीद ही करेंगे और नून लीग को नाकाम ही करार देंगे, नवाज शरीफ को भी। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने जो इंटरव्यू दिया है ARY पे काशिफ अब्बासी के साथ, तो ख्वाजा आसिफ ने भी हैरान कुन इंटरव्यू दिया है। वैसे उन्होंने भी मज़ाहमती बयानिए की मुखालफत की है कि कोई मज़ाहमती बयानिया नहीं होता और इसको मज़ाहमती बयानिया का नाम भी देना मुनासिब नहीं है, क्योंकि मज़ाहमत वो होती है जो नज़रियात के लिए हो, किसी नज़रिए के लिए हो और किसी आइन की बालादस्ती के लिए अगर हो, अवाम के हुकूक के लिए हो, उसको नाम अगर मज़ाहमत का दिया जाए तो ये तो मुनासिब, ये तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन अगर ज़ाती और गुरोही मफादात के लिए अगर लड़ाई करनी है और उसको मज़ाहमत का नाम दिया जाए तो ये मैं इसको तस्लीम नहीं कर रहा। तो कोई मज़ाहमत या कोई मफाहमत नहीं होती, जिस तरह शहबाज शरीफ कुछ दिन पहले कह चुके थे कराची के विज़िट में कि न मफाहमत न मज़ाहमत और हम आम इंतखाबात चाहते हैं। तो चौधरी ख्वाजा आसिफ ने भी नवाज शरीफ के मज़ाहमती बयानिए की नफ़ी कर दी है और उन्होंने भी एक तसर ये दिया है कि नून लीग नाकाम हो रही है, नून लीग का बयानिया ठीक नहीं है और नून लीग मार खा रही है। अगले इलेक्शन में ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का हिस्सा निकल आ सकता है, यानी आसिफ अली जरदारी जो पत्ते खेल रहे हैं वो ठीक पत्ते खेल रहे हैं। उसके बाद फिर एक इंटरव्यू दिया है शाहिद खाकान अब्बासी ने जियो पे ही। शाहिद खाकान अब्बासी की भी मैंने बातें सुनी, ख्वाजा आसिफ की भी और चौधरी निसार की भी। शाहिद खाकान अब्बासी का एक मुझे ज़बरदस्त उसूली मौक़िफ़ लगा कि भाई ये डील शील करके और हुकूमत बचाना या हुकूमत में आना, ये कौन सी सियासत है? मतलब ये वैसे तो नून लीग भी यही करती रही है, माजी में भी। नून लीग कोई एंटी इस्टब्लिशमेंट या कोई मज़ाहमती जमात तो है नहीं, सीधी सी बात है। कभी भी नून लीग ने मज़ाहमत नहीं की, सारी ज़िंदगी नून लीग इस्टब्लिशमेंट के बैसाखियों पे चढ़ के ज़ाहिर इक़्तिदार में आती रही है, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को भी शक नहीं है। नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं तो उनकी मरहून मिन्नती बने हैं। अब तल्लुकात ख़राब हैं तो नवाज शरीफ अभी भी डील के ही चक्कर में होते हैं। ये वैसे नून लीग का एक समझ में नहीं आ रहा। आसिफ अली जरदारी की सियासत के साथ मैं बड़ा नकाद हूँ, नून लीग का भी और आसिफ अली जरदारी की सियासत का भी। जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी ने गलतियाँ की हैं, पीपल्स पार्टी ने ठीक सियासत नहीं की, यानी डील और मुआहदा तोड़ना, कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी करना, धोखा करना, वादे से मुकर जाना, ये मैंने पीपल्स पार्टी के हाईलाइट करता रहा हूँ।
लेकिन मैं इसको सियासत नहीं मानता कम अज़ कम। लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तानी सियासत का जो मिजाज है उसके हिसाब से जो है पीपल्स पार्टी ठीक जा रही है। क्या मिजाज है? मिजाज इन्होंने खुद बनाया हुआ है, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, जब बाकी जितनी भी जमातें हैं, इन्होंने खुद अपना मिजाज इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके ऐसा बनाया हुआ है। ये उसूली मौक़िफ़ पर अगर पहले दिन से डटे रहते तो ज़ाहिर है उसी हिसाब से फिर मिजाज सियासत का बन जाता। पीपल्स पार्टी एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी रही है हमेशा। अब पीपल्स पार्टी एंटी इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि प्रो इस्टेब्लिशमेंट जमात बन चुकी है। बिलावल साहब, आसिफ अली जरदारी अपने मुकदमात में फंसे हुए हैं बुरी तरह, उनकी हमशीरा मुकदमात में फंसी हुई है। पीपल्स पार्टी के बहुत सारे और रहनुमा हैं। अब ज़ाहिर है मुकदमात से डर के और सिंध हुकूमत में इक़्तिदार को बचाने, सिंध में इक़्तिदार को, हुकूमत को बचाने या मरकज़ में हिस्सा लेने के लिए पीपल्स पार्टी किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है शायद। तो इसको कहा जा रहा है कि ये बहुत अच्छे पत्ते खेल रहे हैं आसिफ अली जरदारी। और मुझे तो चौधरी निसार अली ख़ान और ख्वाजा आसिफ की जो बातें थी, मुझे ये एक दो सियासतदानों की बातें नहीं लग रही थी, ये इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश लग रही थी। जो इस्टेब्लिशमेंट एक पैगाम देना चाह रही है कि भाई नून लीग को झुकाना है, या पीपल्स पार्टी की तारीफ़ करो कि पीपल्स पार्टी डील कर रही है, मुआहदा कर रही है, या लचक का मुजाहरा दिखा रही है, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से ताउन कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात मान रही है, सर झुका के चल रही है, हाथ जोड़ कर खड़ी है। तो नून लीग भी यही करे। नून लीग ने वैसे अपने तौर पर गलतियां ज़रूर की हैं। नून लीग ने अभी भी ये जो पीडीएम बना है, तो इन दिनों में भी नून लीग ने मफाहमत के लिए, डील के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की, लेकिन शायद जो शराइत हैं एक दूसरे के, वो वारा नहीं खा रहे। इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है नून लीग से, वो नून लीग नवाज शरीफ को शायद वारा नहीं खा रही, या नवाज शरीफ जो चाहते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट को वारा नहीं खा रहा। तो जिसकी वजह से जो है इनकी मफाहमत नहीं हो सकी है अभी तक। लेकिन नून लीग ने हर मुमकिन कोशिश की है। कभी बयानिया खामोश हो जाता है, ट्विटर खामोश हो जाता है मरीम नवाज़ का, कभी मियाँ नवाज शरीफ 4-4 महीने चुप हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जलसों से खिताब नहीं करते, पहले जैसा सख्त बयानिया नहीं देते। तो ये क्या है? ये भी डील के लिए ज़ाहिर है एक माहौल साजगार करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन डील हो नहीं पाई। और फिर कहा जा रहा है कि खान साहब भी, इमरान खान भी ज़ाहिर है इस नून लीग की डील में, शायद मुबैना डील में रुकावट बने हुए हैं। वो भी कभी नहीं चाहेंगे कि नून लीग इक़्तिदार में आए, मरकज़ में आए, पंजाब में आए या हुकूमत में आए। तो खान साहब भी एक तरफ रुकावट बने हुए हैं। नून लीग के शर्तों शराइत वगैरह जो हैं वो भी शायद इस्टेब्लिशमेंट को वारा नहीं खा रहे। तो नून लीग ने अपने तौर पर बहरहाल कोशिश कम नहीं की, कोई कसर नहीं छोड़ी इस्टेब्लिशमेंट के साथ एग्रीमेंट करने की। शाहिद खाकान अब्बासी उसूली तौर पर तो देखा जाए तो उनकी बात दुरुस्त है कि ये कोई सियासत नहीं है कि भाई आप डील करके इक़्तिदार में आएँ, आप इस्टेब्लिशमेंट से ताउन करके आप उनकी सारी बातें मानकर इक़्तिदार में आएँ। तो ये कौन सी सियासत है? ये तो कोई भी कर सकता है। तो मैं इसको सियासत नहीं मानता। वैसे होना यही चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा, ऐसा भी हो नहीं रहा होता। नून लीग भी ये शाहिद खाकान अब्बासी ने भी एक दो दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट के साथ मफाहमत के हवाले से या उनके साथ सुलह सफाई होने के हवाले से इशारतन कई दफ़ा बातें की हैं, एक दो दफ़ा। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर ने खुद कहा था कि हमारी रावलपिंडी के साथ सुलह हो गई है। भाई सुलह क्या होती है? इसको मोहम्मद ज़ुबैर ने तो सुलह का नाम दिया ना, लेकिन डील ही होती है ना। डील क्योंकि बदनाम ज़माना एक लफ्ज़ वर्ड हो चुका है, इसलिए डील कहते हुए लोग घबराते हैं, शर्मिंदगी सी फील करते हैं, गाली सी समझते हैं कि यार डील की है, हमने डील की है, मतलब एक गंदा काम समझा जाता है पाकिस्तानी सियासत में। लेकिन सुलह हो गई है, ये बड़ा सॉफ्ट किस्म का लफ्ज़ है। तो सुलह के लिए सुलह लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है कि हमारी सुलह हो गई, लेकिन सुलह हुई नहीं थी। नून लीग ने बहुत कोशिशें की। ये मोहम्मद ज़ुबैर की तैनाती क्या है?
मोहम्मद ज़ुबैर की बतौर तर्जुमान, नवाज़ शरीफ बतौर तर्जुमान, मरीम नवाज़, ये क्या है, ये तय्युनाती तकर्री भी इस्टबलिशमेंट के साथ CBMs के लिए थी ना, ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए, माहौल साजगार करने के लिए। और फिर आर्मी चीफ से मोहम्मद ज़ुबैर की मुलाकातें, फिर ये पिंडोरा बाग से नया जो खुला था कुछ अर्सा पहले कि पैगाम रसानी कर रहे हैं नवाज़ शरीफ और इस्टबलिशमेंट के दरमियान, यानी आर्मी चीफ के दरमियान जो है बर्फ़ पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं, पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। ये खबरें चली थी। अभी मलिक अहमद ख़ान जो है शहबाज शरीफ ने तर्जुमान लगाया है MPA पंजाब का, तो मलिक अहमद ख़ान के लिए भी यही कहा जा रहा है कि उनका तल्लुक़ आर्मी चीफ के साथ बहुत अच्छा तल्लुक़ है, इसीलिए उनको तर्जुमान तैनात किया गया है। तो उन लोगों को चुन चुन के तर्जुमान नून लीग की क़यादत क्यों मुकर्रर कर रही है, जो जिन लोगों का तल्लुक़ आर्मी चीफ से बहुत क्लोज़ हो, अच्छा हो, या मुलाकातें होती हों मुख्तलिफ तकरीबात में आर्मी चीफ के साथ, तो उन लोगों को ही नून लीग तर्जुमान क्यों मुकर्रर कर रही है, नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ या मरीम नवाज़। तो ये इसीलिए कि कहीं माहौल साजगार हो, हम डील कर लें, हम मामलात हमारे ठीक हो जाएं। तो ये एक बहस, एक इस पे बड़ी डिबेट हो सकती है कि सियासत कौन सी होनी चाहिए, ये डील शील वाली सियासत ठीक है, ये पत्ते जो आसिफ अली जरदारी खेल रहे हैं ये ठीक है, या नवाज़ शरीफ जो कर रहे हैं वो ठीक है। मज़ाहमती जो सियासत है, जो नून लीग कभी कभार कर लेती है, फिर वो अपने मामला सीधे करके फिर वो पीछे हट जाती है, ये भी नून लीग में देखा गया है। लेकिन उसूली, नज़रियाती और या फ़िक्री कोई सियासत नहीं है पाकिस्तान में। सारी मफादात की सियासत चल रही है। हर जमात अपने अपने तरजीहात और अपने अपने ज़ाती और ग्रोही और जो जमाती मफादात हैं उनको देख रही होती है, इक़्तिदार की कुर्सी को देख रही होती है, और ताकि किसी भी तरह से इक़्तिदार में आ जाएं, क्योंकि शफाफियत तो है नहीं, करप्शन तो हर जमात में है ना। और फिर मुकदमात बन रहे होते हैं, फिर उनको ख्वार किया जाता है, मीडिया ट्रायल हो रहा होता है, पेशियां हो रही होती हैं, कुछ को सज़ा मिल जाती है, कुछ को ज़्यादातर को जो है ज़ाहिर ज़्यादातर रिहा हो जाते हैं, और जिनको सज़ा दी जाती है तो फिर वो सर पीट रहे होते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं, ढिंढोरा पीट रहे होते हैं कि भाई ये सियासी इंतकामी कार्रवाई हुई है हमारे ख़िलाफ़ जो है। और होती तो सियासी इंतकामी कार्रवाई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मामलात सेटल डाउन हो जाते हैं तो फिर वो सियासी इंतकामी कार्रवाई भी रुक जाती है, फिर वो सज़ाएँ भी रुक जाती हैं, फिर वो सज़ाएँ मुअत्तल भी हो जाती हैं, बहुत सारे मामलात चल रहे होते हैं। तो ये एक बहस इस पे छिड़ गई है कि नून लीग ठीक सियासत कर रही है या पीपल्स पार्टी। तो मेरे ख़्याल में नून लीग का जो मज़ाहमती बयानिया है, अगर नून लीग इस पर टिक जाए, नून लीग इस पर कायम रहे, बरकरार रहे, तो नून लीग ठीक सियासत नून लीग की रहेगी। चाहे वक्ती तौर पर नून लीग का नुकसान भी होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब 2023 में अगर नून लीग नहीं आई तो नून लीग ख़त्म हो जाएगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी ये बड़ी ज़ाहिर जमातें हैं पाकिस्तान की, और PTI तो कोई अभी तक जमात नहीं है। PTI एक ग्रोह है, एक ग्रुप है समझें, या फ़ैन क्लब है खान साहब का, जो अभी तक खान साहब के साथ इस्टबलिशमेंट ने इन टच रखा हुआ है। लेकिन सियासी जमात अभी तक PTI नहीं बनी। सियासी जमातें दो हैं पाकिस्तान में, इनको आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता। ज़ियाउल हक ने 11 साल कोशिशें की, ज़ियाउल हक ख़त्म नहीं कर सका। परवेज़ मुशर्रफ ने 9 साल कोशिशें की, परवेज़ मुशर्रफ जो है वो ख़त्म नहीं कर सका पीपल्स पार्टी को। तो ज़ाहिर है इस तरह आसानी से ये जमातें न बनी हैं, न आसानी से ख़त्म होती हैं। तो नून लीग वक्ती फ़ायदे को अगर थोड़ा सा साइड पे रख दे और एक लॉन्ग टर्म फ़ायदे को देखे कि भाई मुस्तकबिल में इसका हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, तो नून लीग को टिकना चाहिए एक मौक़िफ़ पर, अपना जो मज़ाहमती मौक़िफ़ है उस पर टिकना चाहिए। पहले नून लीग पर इल्ज़ामात ये लगे हैं
माजी में कि ये इस्टब्लिशमेंट, ये बनी कैसे जमात, इस पे सवालात उठाए जा रहे होते हैं। इक़्तिदार कैसे नून लीग को मिलता रहा है, इस पर 2/3 कैसे मिलती रही है, भारी मैंडेट कैसे मिलता रहा है। तो इस पे सवालात तो उठते रहे हैं, लेकिन अब जब नवाज़ शरीफ खड़े हुए पीडीएम के प्लेटफार्म से इस्टब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक सख्त बयानिया दिया, तो उसके बाद मेरा ख़्याल है नून लीग को तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं होना चाहिए, डामाडोल नहीं होना चाहिए कि मज़ाहमती बयानिया चलाना है या मफाहमती। नवाज़ शरीफ को डामाडोल करने वाले यही लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ या चौधरी निसार पार्टी से बाहर बैठकर, तो इस तरह के लोग हैं नून लीग के अंदर जो नवाज़ शरीफ को भी डरा रहे होते हैं कि भाई साहब, मियाँ साहब, पार्टी तो तबाह हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ जाएगी, पीपल्स पार्टी रिवाइव कर लेगी अपने आप को पंजाब में, हमारी बोरिया बिस्तर गोल हो जाएंगे। पहले ही पीटीआई ने बड़ा नुकसान दिया है हमें पंजाब में, मुल्क भर में, तो अब पीपल्स पार्टी आएगी तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। ये इस तरह का मियाँ साहब को डरा डरा के उनको तज़ब्ज़ुब में डाल रहे होते हैं कि भाई इस्टब्लिशमेंट के इस्टब्लिशमेंट के साथ अगर मामलात सेट करेंगे, तय करेंगे, डील करेंगे और उनकी बात मानेंगे तो आपकी पार्टी जो है मजबूत रहेगी, आगे जाएगी, इक़्तिदार में भी आएगी। ये मियाँ साहब को पट्टियाँ पढ़ाई जा रही होती हैं, डराया जा रहा होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग इस्टब्लिशमेंट का ही पैगाम दे रहे होते हैं। ख्वाजा आसिफ हों, चौधरी निसार हों, शहबाज शरीफ हों, ये लोग इस तरह की बातें करके मियाँ साहब को एक इस्टब्लिशमेंट का डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैगाम भेज रहे होते हैं कि मियाँ साहब थोड़ा पहाड़ से नीचे उतर आएँ, झुकें और इस्टब्लिशमेंट के साथ मामलात तय करें, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये एक मेरा ख़्याल है कि पीपल्स पार्टी ने भी गलतियां की हैं। ये पीपल्स पार्टी वैसे सियासी फ़ैसले बहुत अच्छे अच्छे किए हैं पीपल्स पार्टी ने, इस पर मैं अलग प्रोग्राम करूंगा कि पीपल्स पार्टी ने कौन कौन से सियासी अच्छे फ़ैसले किए हैं। ऐसा नहीं है मैं कि तनकीद करता हूं तो पीपल्स पार्टी ने सारे के सारे फ़ैसले कोई गलत किए हैं। पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छे अच्छे फ़ैसले भी किए हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने गलतियां भी की हैं। तो गलतियों को डिस्कस करना, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि पीपल्स पार्टी की सारी सियासत ख़राब हो जाती है, या जो अच्छे काम है, अच्छे इक़दामात, अच्छे फ़ैसले हैं उनको डिस्कस करना, इसका मतलब भी ये हरगिज़ नहीं है कि वो सारे काम अच्छे कर रहे होते हैं। तो गलतियां सब कर रहे होते हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जेयूआई हो, पीडीएम की कोई भी जमात हो, पीटीआई तो अलग एक दुनिया है ना सियासत की। तो बाकी सब जमातें गलतियां भी कर रहे होते हैं, अच्छे फ़ैसले भी कर रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल में पीपल्स पार्टी वक्ती तौर पर इक़्तिदार आने के लिए तो चलें कह सकते हैं कि अच्छे पत्ते और सही पत्ते खेल रही है, सही सियासी पत्ते खेल रही है। लेकिन मेरी अपनी राय है कि नवाज़ शरीफ की सियासत जो है पीपल्स पार्टी से बेहतर जा रही है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं। जिन दिनों में मज़ाहमती बयानिया उरूज पर था मियाँ साहब का, मुझे क्यों निकाला का नारा लगा कि जब जीटी रोड से निकले थे वज़ीर आज़म हाउस से, तो उस वक़्त मियाँ साहब कितने दिन में लाहौर पहुँचे थे वो भी अब आप सबके सामने था। उस वक़्त मियाँ साहब का इस्तकबाल किस तरह हुआ था, और जब बयानिया उरूज पर था तो उन दिनों में पंजाब में किस तरह उस बयानिए को पजीराई मिल रही थी, ये आप सबके सामने है। तो इसमें से अंदाज़ा किया जा सकता है कि नून लीग अगर टिक जाए मज़ाहमती बयानी पर, तो मेरा ख्याल है कि नून लीग पीपल्स पार्टी से बेहतर सियासत कर सकती है या कर रही है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।